साथियों साथियों मैं नरेश कालजा। साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग एक साथ हैं, लेकिन समय लगने की वजह से कुछ लोग अपने मकसद में लोगों को भ्रमित करके कामयाब बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, कमेटी पर भरोसा है, हम लोग आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। लोग चाहे कुछ भी बोले, जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने आज नहीं तो कल आ जाएगी। हम लोग शुरुआत जब से किए थे तब से लोगों ने का मानना है कि अभी तक क्या हासिल किया, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने हासिल करने में वो हासिल किया, सबसे पहले तो जब ये था कि ये फॉरेन में भाग गए, कनाडा चले गए, दुबई चले गए, यहाँ है ही नहीं, इंडिया छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो हम लोगों के एकत्रित होने का फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको बाहर नहीं है, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में क्या हासिल किया, हम सब लोगों ने एक कमेटी का संगठन किया। उसके थ्रू हमने एक दूसरे पे जो एफआईआर होती है, उससे क्या होता है, इतने ज़्यादा क्रिमिनल हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसमें क्या होगा, हम अपने जिस भी आदमी ने मेरे को निवेश करवाया वो मेरा नोन था। बिना अनजान आदमी की तो मैं बात मानूंगा नहीं। अगर मैं अनजान आदमी की बात नहीं मानूंगा तो जो समझाने वाला था वो कहीं ना कहीं मेरा परिचित था। अगर मैं एफआईआर करता हूँ तो अपने परिचित के ऊपर करता हूँ और वाया वाया करके कंपनी पे जाता है, तो उसमें नुकसान हमारा ही हो रहा था। तो हमने ये समझाने की कोशिश करी कि आप इस तरह से करोगे तो कम से कम जो मेरे 7-8 हज़ार फौजी भाई हैं उनकी सर्विस पे, और जो टीचर्स अध्यापक लोग जो पुलिस प्रशासन में हैं उन लोगों ने भी निवेश किया और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को निवेश करवाया है। उनकी नौकरियों पे इफेक्ट पड़ता है। अब आप लोग इसमें ये सोचेंगे कि हमारा पर्सनल बेनिफिट है। हमने सब लोगों के लिए सोचा तभी हमने ये कार्रवाई की है, बहुत सोच समझ कर कार्रवाई की है। अब जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनका मकसद हम सब लोगों को पता है। और यदि इसी में लोगों का मानना है कि हम आज 8 महीने हो गए अब रुका नहीं जा रहा है, तो सब 8 महीने हमने दिए हैं। हमने अपना घर परिवार छोड़ के आप लोगों के लिए, हम इसमें हमारा पर्सनल भी है, सबके लिए भागा दौड़ी करके ये कोशिश की है कि हम इसको ट्रैक पे लाएं। इतना बड़ा सिस्टम जो क्रैश हो गया उसको ठीक करें और वापस लाइन पे लाके हम लोग समझौता करके, और ये एक बड़ी मुहिम है जिसमें हम सफल हों और लोगों का हिसाब कराने में कामयाब हों। तो मैं मानता हूँ कि इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उनको आज इमीडिएट उनको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, लेकिन वो मदद जब कंपनी से ही हो पाएगी। ये मैंने पहले भी समझाने की कोशिश करी है कि आपको इस तरह से भ्रमित किया जाएगा कि फला फला व्यक्ति को इसमें घसीटो, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होगा। हमें पैसे कंपनी से लेने हैं, कंपनी से ही हमें, हमारा निवेश कंपनी में ही हुआ है और उस कंपनी ने ज़मीन में निवेश किया है, कुछ उनके अकाउंट्स में पड़े हैं, तो वो सारा का सारा हम सब लोगों को अभी सब कुछ ध्यान में है। जब सब लोगों ने एकत्रित होकर धरने में आए तो आज जो लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो कभी आए नहीं, और उनके पीछे भी एक मंडली है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के, निजी स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सोचें समझें। यदि कोई भी कंपनी आज तक, आप मदन लाल जी आज़ाद इस मुहिम में भाग रहे हैं, इतने सालों से भाग रहे हैं और बहुत बड़े लेवल में वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कंपनी से आज तक भुगतान कराने में सफल नहीं रहे। अगर किसी कंपनी को आपने कोर्ट में घसीट लिया तो उसके बाद मेरा काम है पुलिस में एप्लीकेशन दे देना, पुलिस का काम है अपराधी को गिरफ्तार कर लेना, उसकी चार्जशीट बना लेना और उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर देना, और कोर्ट में वो कार्यवाही चलती रहेगी। कोर्ट न तो हम पुलिस को ये, पुलिस प्रशासन में ये अपील कर सकते हैं कि साहब मेरे को ये पीड़ा है, आप जल्दी कीजिए। क्या हम पुलिस में ये प्रस्ताव लेके जाएंगे कि साहब मेरे तरीके से इसमें ये करो, जल्दी कराओ जल्दी कराओ? होगा? कभी नहीं। ना ही कोर्ट के प्रोसेस को हम चेंज कर सकते हैं। कोर्ट का जो प्रोसेस है ट्रायल का, वो जितनी एफआईआर है उनमें सब में तब्दील होनी है। वो 1 टू अनदर इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरवर्ड होते रहेंगे और हम 3, 4, 5, 6 महीने तक कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद में हम अपनी रोजी रोटी में व्यस्त हो जाएंगे। कुछ भी, कोई भी आदमी इतना एक्टिवेट नहीं होगा।
आज हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं तो हमें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हम लोग सफल होने वाले हैं। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि जो लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर करता है तो उससे कोई मकसद हासिल होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को भ्रमित किया जाता है और उन लोगों को ये बोल के भ्रमित किया जाता है कि आप इनके ऊपर एफआईआर करोगे तो ये आपके घर तक आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे और आपको पैसे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एफआईआर करने से, अगर आप किसी भी मुकदमे में किसी के ऊपर एफआईआर करते हो तो उसके लिए आप लोगों को उस आदमी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ये तो जिसने एफआईआर करी है, जो कर रहा है, उसको पता है अच्छी तरह से कि इस आदमी का क्या रोल था उसमें। लेकिन फिर भी वो गलत तो गलत ही होगा। कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे आप करो, चाहे कोई और करे, गलत तो गलत ही होगा और गलत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। वो सामने भी आता है और वो सफल भी होता है, उसमें सच की ही जीत होती है। और मैं आज फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी के बरगलाने से, इस तरह से करने से अगर इन्वेस्टिगेशन में वो कार्रवाई विपरीत हो जाती है तो कितना नुकसान होगा। हमने पैसा खोया, हमने इज्जत खोई, अपने यार दोस्तों के ऊपर एफआईआर करी। ये सारी चीज़ें कहाँ ले जाती हैं हमें, कौन से समाज की तरफ ले जाती है। जबकि हमारा प्रयास ये है कि हम एक प्रयास के तहत जहाँ निवेश किया है वहीं से पैसा निकालें और उसमें हम कामयाब भी हो जाएंगे। समय लगेगा क्योंकि सिस्टम बहुत लंबा है। अब लोगों का कहना है कि 8 महीने से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एफआईआर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन जो हो रखा है, चार्जशीट पुटअप हो रखी है, वो चार्जशीट चलती रहेगी, कोर्ट में चला जाएगा, फिर भी समय आपको देना ही पड़ेगा। मैं इसमें आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक कंपनी है माई विक्ट्री क्लब, बहुत सारे लोगों ने उसमें निवेश किया हुआ है। 8 महीने से पेमेंट रुका हुआ था, अब उसने किस्तों में भुगतान जारी किया है क्योंकि उसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं हुई। उस व्यक्ति ने सबसे अपील करी, वो व्यक्ति बीच में रहा और आज उनका भुगतान हो रहा है बिना किसी अपवाद के। तो ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, यदि हम उसी तरह से हम समझौते के तहत लेना चाहेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। अब लोगों का कहना है कि ये कर दिया, उसको दे दिया, इसको, हमें हमारा पैसा चाहिए और हमने निवेश कंपनी में किया है, कंपनी से मिलेगा। आप किसी पे भी एफआईआर करो, किसी पे भी कुछ भी करो, प्रोसेस सेम है, पुलिस, कोर्ट, और उसके तहत आपको कितना जल्दी मिलेगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ फिर से कि मैं आपको कह सकता हूँ लेकिन करना आपके हाथ में है। मैं आपको समझा सकता हूँ, करना आपके हाथ में है। ये मेरी निजी राय है, जो मैंने देखा, मैंने सीखा, वो मैंने आपको बताया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बोलता है आपको कि एफआईआर कर दो, तो उस व्यक्ति को लास्ट तक वो क्या आपके साथ आपके बेनिफिट के लिए कर रहा है। उस व्यक्ति को ये पूछिए कि आपने एफआईआर कर रखी है, उस व्यक्ति से ये पूछिए कि आपका कितना निवेश है और आपका कितना आ गया और कितना मिल गया। उसके बावजूद आपने लोगों को ये बोल के, एक भरोसे में लेके ये जो कार्यवाही की है वो कहाँ तक उचित है। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ फिर से कि अपने आप में सोचिए और ये अपने साथ वालों, आप किसी भी, अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं किसी पुलिस अधिकारी से पूछूंगा तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई एफआईआर कर दे। उनको ये तो नहीं पता ना कि प्रोसेस क्या है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ निवेश किया और उसके बदले में क्या पड़ा है। एक हाई कोर्ट नागपुर की जज वकील साहिबा ने जो ये बोला है, बयान दिया है, तो उनका खुद का निवेश है। आप सोचिए, क्या वो कोर्ट में एफआईआर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट का प्रोसेस लंबा है। यदि बाहर आज मुझे मेरा अमाउंट मिलता है या उसके बदले में ज़मीन मिलती है तो भी उसमें नुकसान नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया और बहुत लोगों को समझ में भी आया। और मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूँगा कि एक बार सोचें, समझें और फिर कार्यवाही करें। अगर 8 महीने हो गए, आज मैं अगर फिर कोर्ट में जाता हूँ तो ये गारंटी कौन दे रहा है कि मैं अगले 1 साल में ये काम करवा दूँगा। सबको पता है हमारा कानून कितना अच्छा है। इसलिए बार बार मैं आप लोगों के सामने रिपोर्ट ये दो, क्या चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई दे दी है। बहुत सारे फौजी भाई हैं इसमें, कुछ असामाजिक तत्व इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो हम आप लोगों को निवेदन कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी सोच आपके काम आएगी, आप लोगों की समझ आपके काम आएगी। आपसी व्यवहार ना खराब करें, विचार विमर्श करें, उसके बाद जो आपको उचित लगे वो करें।